नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धर्मशास्त्रों में वर्णित है कि एकादशी तिथि स्वयं भगवान श्री विष्णु का स्वरूप है और मोहिनी एकादशी की महिमा तो और भी विशेष है, क्योंकि इस दिन प्रभु ने मोहिनी रूप में सृष्टि को धर्म की राह दिखाई। ये व्रत मोह से मुक्ति दिलाने वाला, पापों से छुटकारा देने वाला और मोक्ष की सीढ़ी चढ़ाने वाला है। और मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति तो तभी संभव है जब हम इस व्रत को उस तिथि में रखें जो शास्त्रों द्वारा प्रमाणित और ज्योतिषों द्वारा शुभ घोषित की गई है। और समय से पहले और बाद में रखा गया व्रत एक परंपरा बनकर रह जाता है, फलदायी नहीं होता। तो चलिए आज के वीडियो में हम मोहिनी एकादशी व्रत कथा श्रवण करेंगे। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसका क्या फल है, उसकी विधि क्या है, सो मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे धर्मनंदन, पहले रामचंद्र जी के पूछने पर जिस कथा को वशिष्ठ जी ने कहा उस कथा को मैं कहता हूँ, आप सुनिए। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, सब पाप और दुखों को दूर करने वाले सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत मैं सुनाना चाहता हूँ। हे महामुने, सीता के वियोग के दुखों को मैं भोग चुका हूँ। इससे भयभीत होकर मैं आपसे पूछता हूँ कि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया। तुम्हारी बुद्धि श्रद्धा युक्त है। तुम्हारा नाम लेने से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। तो भी संसार के हित के लिए पवित्र करने वाले व्रतों में उत्तम और पवित्र व्रत को मैं कहूँगा। हे राम, वैशाख शुक्ल पक्ष में जो एकादशी है उसका नाम मोहिनी है। वह सब पापों को दूर करती है। मैं सत्य कहता हूँ कि इसके व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह जाल और पातकों के समूह से छूट जाता है। हे राम, इस कारण आप सरीखे मनुष्यों के करने योग्य है। यह पापों को दूर करने वाली और दुखों को नष्ट करने वाली है। हे राम, इस शुभ कथा को एकाग्रचित्त से सुनो। सरस्वती के तट पर भद्रावती नाम की एक सुंदर नगरी है। वहाँ द्युतिमान नाम का राजा राज्य करता था। वह धैर्यवान सत्यवादी राजा चंद्रवंश में पैदा हुआ था। वह कर्म में प्रवृत्ति रखने वाला धनपाल के नाम से प्रसिद्ध था। प्याऊ, यज्ञशाला, तालाब, बगीचा आदि को बनवाता था। शांत स्वरूप और भगवान के भक्त उस वैश्व के समान द्युतिमान मेधावी, सुकृत, धृष्ट बुद्धि, बड़ा पापी था। वैश्याओं से रमण तथा दुष्टों से वार्तालाप में कुशल था। जुआ आदि का उसको व्यसन था। पराई स्त्रियों से गमन करता था। देवता, अतिथि, वृद्ध, पितृ और ब्राह्मण आदि का पूजन नहीं करता था। वह अन्यायी और दुष्ट था। पिता के धन को नष्ट करता था। अभक्ष्य वस्तुओं को खाता था। वह पापी सदा मदिरा पीता था। उसके पिता ने उसको वेश्या के गले में बाहें डालकर घूमते हुए देखा तो उसे घर से निकाल दिया और बांधुओं ने भी उसको अलग कर दिया। उसने अपने शरीर के आभूषण भी नष्ट कर दिए। धन के नष्ट होने से वेश्याओं ने भी उसको त्याग दिया। वस्त्रहीन और भूख से व्याकुल होकर वह चिंता करने लगा कि मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं और किस उपाय से प्राण बचे। फिर उस नगर में वह चोरी करने लगा। राजा के सिपाहियों ने उसको पकड़ लेते थे, किंतु पिता के भय से छोड़ देते थे। वह कई बार पकड़ा गया और छोड़ दिया गया। फिर वह दुराचारी धृष्ट बुद्धि मजबूत बेड़ियों में बांधा गया। कोड़ों की मार लगाकर उसको कई बार पीड़िता किया और उससे कहा कि हे मंदबुद्धे, तू मेरे देश में मत रह। ऐसा कहकर राजा ने
उसकी बेड़ी कटवा दी और वह राजा के डर से निर्जन वन में चला गया। वहाँ भूख प्यास से पीड़ित होकर इधर उधर घूमने लगा। फिर सिंह की तरह मृग, सूकर और चीतों को मारने लगा। हाथ में धनुष बाण और पीठ में तरकस बांधकर मांसाहार करता हुआ वन में रहने लगा। वन में विचरण वाले पक्षी, पशु, चकोर, मोर, कंक, तीतर और भूषकों को मारने लगा। इसके अतिरिक्त और जीवों को भी मारने लगा। निर्दयी धृष्ट बुद्धि पूर्व जन्म के पापों से पाप रूपी कीचड़ में फंस गया। दुख शोक से युक्त होकर वह दिन रात चिंता करता था। कुछ पुण्य के उदय होने से वह कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में गया। वैशाख के महीने में गंगा जी स्नान किए हुए तपस्वी कौंडिन्य मुनि के पास शोक से पीड़ित धृष्ट बुद्धि गया। उसके वस्त्र से गिरी हुई जल की बूंदों के स्पर्श से उनके पाप दूर हो गए। धृष्ट बुद्धि प्रमाण करके बोला, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताओ जिससे बिना यत्न किए जन्म भर के पापों का नाश हो जाए। धन मेरे पास नहीं है। ऋषि बोले कि जिसके करने से तेरा पाप दूर हो, उस उपाय को तू सावधान चित्त से सुन। वैशाख शुक्ल पक्ष में जो मोहिनी नाम की एकादशी का व्रत करेगा, वह मनुष्य के सुमेरु के समान पापों को नष्ट कर देती है। इसका उपवास करने से अनेक जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। मुनि के वचन को सुनकर धृष्ट बुद्धि मन में प्रसन्न हुआ और उसने विधि पूर्वक व्रत को किया। हे नृपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से उसके सब पाप छूट गए। फिर दिव्य शरीर धारण करके गरुड़ के ऊपर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, सभी देवी देवताओं की जय। तो मैं आशा करती हूँ कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। हरे कृष्णा।